नमस्कार दोस्तों, अनलॉक स्टडी विद आदित्य सर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की मैथ की बुक की प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 14 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 14 है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें दिया है 10 और 250 के बीच में वह संख्या ढूंढनी है जो 4 की क्या है, गुणज है। गुणज का मतलब होता है कि वह संख्याएं जो 4 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं, 4 के गुणज कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि 10 के बाद वह संख्या जो 4 से कट जाए। तो 10 के बाद सबसे पहली संख्या कौन सी आती है, 12 आती है। 12 के बाद 16, 16 के बाद कौन सी, 20। इसी प्रकार 250 के अंदर, क्योंकि बीच में कह रहा है, वो कहाँ कह रहा है, बीच में। तो 250 से पहले वह संख्या जो 4 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम 250 में 4 का भाग लगाएंगे तो 6 चौक 24, कितने बचे, 1 बचा, 0 उतार लेंगे तो 10। अब 4 दूनी 8, तो शेषफल कितना बच रहा है हमारा, 2। तो जो शेषफल बचता है उसे हम घटा देते हैं। तो 250 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएंगे, 248। ठीक है ना। अब ये हमारी क्या बन गई, एक एपी सीरीज बन गई। क्या बन गई, एक एपी सीरीज, मतलब समांतर श्रेणी। तो यहाँ से हम प्रथम पद लिखेंगे तो प्रथम पद कितना है हमारा, 12। सारवांतर देखेंगे तो कितना आएगा, 4। 16 में से 4 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। और अंतिम पद कितना हो गया हमारा, 248। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे। तो जो एन का मान होगा वही क्या होगा, 10 और 250 के बीच 4 से कटने वाली संख्याओं की संख्या। तो हम सूत्र लगाएंगे। तुम्हारा ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। तो ए एन का मान रखेंगे 248, ए का मान कितना है 12, ब्रैकेट में एन माइनस 1, डी का मान कितना है 4। 12 को तो ले आएंगे, घटा देंगे, माइनस के हो जाएंगे 12, 4 आगे और पीछे एन माइनस 1। तो 248 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3 और 236। 4 यहाँ एन माइनस 1, 4 से काट देंगे तो 4 पंजे 20, 3 बचा, 6 को उतारा लेंगे तो 4 ने 36। तो यहाँ से आ गया 59 बराबर एन माइनस 1। 1 को उधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 59 प्लस 1, तो जोड़ देंगे तो एन बराबर कितना आ गया, 60। अब लिख देंगे अर्थात 10 और 250 के बीच में 4 से 60 संख्याएं पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है ना। पूर्णतः क्या होंगी, विभाजित होंगी। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश डैश और 3, 10, 17 डैश डैश के एन में पद बराबर होंगे। ठीक है ना। तो जैसे हमने मान लिया, माना दो समांतर श्रेणी ए तथा बी हैं। ठीक है ना। हमने ये मान लिया कि दो हमारी समांतर श्रेणी ए तथा बी हैं। तो हमने ए को माना 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। तो यहाँ से हम प्रथम पद लिख लेंगे। तो ए प्रथम पद कितना हो जाएगा हमारा, 63। इसी प्रकार डी ए निकालेंगे तो डी ए निकालने सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। तो यहाँ पर अगर हम घटाएं तो डी ए कितना निकल के आएगा हमारा, तो 65 में से हम 63 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है ना। तथा बी, तो बी कितनी है हमारी, 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। तो ए बी निकालेंगे तो ए बी कितना आएगा हमारा, 3। डी बी निकालें तो डी बी के लिए सूत्र वही लगाएंगे, A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 क्या है हमारा, 10 और A1 क्या है हमारा, 3। तो यहाँ से डी बी कितना निकल के आ जाएगा आपका, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, डी बी बराबर 7। ठीक है ना। डी बी बराबर कितना आ गया आपका, 7, और डी ए बराबर 2, ए बी बराबर 3 और ए कितना आ गया हमारा, 63। अब प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है ना। तो प्रश्न में ये कहा है कि
n का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए दोनों श्रेणियों के n में पद क्या हो, बराबर हो। अर्थात a n बराबर bn, ठीक है ना। मतलब दोनों श्रेणियों के जो n में पद होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। अब सूत्र लगा देंगे तो ए एन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए बराबर ए बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी बी, ठीक है ना। अब इनके मान पुट कर देंगे तो ए का मान कितना है 63, एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी ए का मान कितना है 2, इसी प्रकार ए बी का मान कितना है 3, एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी बी का मान कितना है 7, ठीक है ना। तो अब एन वाले एक तरफ और बिना एन वाले एक तरफ, तो इसको हम इधर ले आएंगे तो 2 आगे आ जाएगा, एन माइनस वन, 7 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और पीछे एन माइनस वन, 3, अब 63 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 63, ठीक है ना। तो 2 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे, 3 में से 63 घटाएंगे तो माइनस के 60, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 60 कट जाएंगे, 12 बार, तो एन माइनस वन बराबर 12, तो एन बराबर क्या आ गया 13। अर्थात दोनों श्रेणियों के जो 13वें पद होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख देंगे हम अर्थात समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे, ठीक है ना। जो हमारी श्रेणियां दी हैं, जो हमारी समांतर श्रेणियां दी हैं, उनके क्या होंगे 13वें पद बराबर होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है ना। तो हमें यहां पे दिया है कि तीसरा पद, क्या दिया है, तीसरा पद, अर्थात A3 बराबर कितना दिया है 16, ठीक है ना। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको पीछे बताया है, a प्लस 2d बराबर 16, इसे इस पर बंद कर लेंगे, ठीक है ना। आगे आ रहा है 7वां पद मतलब A7, 5वें पद मतलब A5 से 12 अधिक है, से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो मैंने बताया था जब अधिक होता है तो जोड़ देते हैं और कम होता है तो घटा देते हैं। अब A7 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, एक कम कर देते हैं। A5 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 4d प्लस 12, ठीक है ना। तो a से a कट जाएगा आपका और 6d 4 को ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 12। तो 6 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 2 बराबर 12, 2 से 12 कट जाएंगे 6 बार, तो d का मान कितना आ गया 6। अब d के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में रख देंगे तो a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2 ब्रैकेट में d के स्थान में कितना आया 6 बराबर 16, तो a प्लस 6 दूनी कितने जाएंगे 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12, तो 16 में से 12 हटाएंगे कितना आएगा 4, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि वह एपी ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या लिखना है एपी सीरीज लिखनी है, तो हम लिख देंगे अर्थात एपी बराबर, तो प्रथम पद क्या है हमारा 4 और सारवंता कितना है हमारा 6, तो हम 6 को हर बार जोड़ते चलेंगे। तो अब 4 में 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 10, फिर 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा 16, फिर जोड़ेंगे कितने हो जाएगा 22। इसी प्रकार हमारी एपी सीरीज अनंत तक चलती रहेगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है ना। इसी प्रकार अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या है हमारा 17, एपी 3 8 13 डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे कहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कहाँ से ज्ञात करना है हमें, अंतिम पद से। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमें एपी सीरीज दी है, सबसे पहले हम एपी सीरीज लिखेंगे 3
8 13 डॉट डॉट 253। तो यहाँ पर हमें प्रथम पद दिया है 3, सार्वंतर हम निकाल लेंगे a2 माइनस a1, मतलब 8 में से 3 घटाएं तो कितना आएगा 5, और अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म दिया है हमें 253। ठीक है ना। अब उन्होंने ये कहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। तो अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है ना। तो सूत्र होता है, आप यह लिख लेना, an बराबर होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। तो यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, 20वां ज्ञात करना है, 20वां पद। तो 20वें पद के लिए क्या हो जाएगा, a20 बराबर l कितना है हमारा 253 माइनस n कितना है 20 माइनस 1 और d कितना है हमारा 5। ठीक है ना। अब सॉल्व कर लेंगे तो 253 माइनस 20 में से एक घटाएंगे कितना चाहिए 19 इंटू 5। ठीक है ना। तो 19 पना कितने होते हैं 95। तो 253 माइनस 95, तो 253 में से 95 घटाएंगे तो a20 कितना आ जाएगा हमारा 158। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये सूत्र आप याद कर लेना, अंतिम पद से कोई सा भी पद पूछे तो क्या लगाते हैं l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 18। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है। ठीक है ना। तो हम आंसर देखें, लिखेंगे। सबसे पहले दिया है हमें, क्या दिया है, हमें दिया है कि चौथे और 8वें पदों का योग मतलब a4 प्लस a8 बराबर कितना है 24 है। ठीक है ना। तो a4 को मैंने बताया आपको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 3d लिख सकते हैं। a8 को क्या लिखेंगे हम, a प्लस 7d बराबर कितना है 24। तो a से a मिल जाएगा 2a, और 3 और 7 कितने हो गए 10 बराबर 24। तो दो कॉमन आ जाएगा हमारा, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो a प्लस 5d बराबर 24। तो 2 से 24 कट गए 12 बार, तो यहाँ से a प्लस 5d बराबर आ गया 12। ठीक है ना। एक समीकरण आ गया हमारा निकल कर फर्स्ट। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन क्या दी है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, मतलब a6 और a10 बराबर कितना है हमारा 44। तो इसे भी सीधा खोल देंगे, तो a प्लस 5d और a10 को क्या लिखेंगे हम, a प्लस 9d बराबर 44। तो a और कितना हो जाएगा 2a, और 5 और 9 कितने हो गए 14, d बराबर 44। ठीक है ना। तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस 7d बराबर 44। अब 2 से 44 कट जाएगा 22 बार, तो a प्लस 7d बराबर कितना आ गया हमारा 22। ठीक है ना। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर कर हम क्या करेंगे, a और d के मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटा देंगे। ठीक है ना। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो पहले समीकरण 2 को लिखेंगे a प्लस 7d बराबर 22। फिर समीकरण 1 को लिख लेंगे a प्लस 5d बराबर 12। ठीक है ना। तो जब घटा रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, तो a से कट जाएगा। अब 7 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे 2, और 22 में से 12 घटाएंगे कितने बचेंगे 10। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो d बराबर कितना आ गया हमारा 5। ठीक है ना। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे हम, d का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या हमारा a प्लस 5d बराबर 12। तो a प्लस 5 ब्रैकेट में d के स्थान कितना आएगा 5 बराबर 12। ठीक है ना। तो यहाँ से a प्लस 5 कितना हो जाएगा 25 बराबर 12।
तो 25 इधर है माइनस के हो जाएंगे, तो 12 माइनस 25, तो ए बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 13। ए बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 13। ठीक है ना। और हमसे कहा है कि इस एपी के प्रथम 3 पदों को ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे अर्थात एपी। ठीक है ना। तुम्हारी एपी क्या निकल के आ जाएगी, प्रथम पद कितना है माइनस के 13। ठीक है ना। और अंतर कितना है 5, तो माइनस 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस के 8, फिर जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस के 3, फिर जोड़ेंगे कितना आएगा 2। ठीक है ना। इसी प्रकार क्रम क्या हमारा चलता रहेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19। सुबह राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं कि वो प्रारंभ में 5,000 रुपये प्रारंभ करता है। ठीक है ना। और प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितनी हो रही है 200 रुपये की हो रही है। कितने रुपए की हो रही है वृद्धि 200 रुपये की। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 5,000 तथा वृद्धि, वृद्धि किसका काम करेगी हमारा सार्वंतर का काम करेगी। स्मॉल डी बराबर कितना 200। ठीक है ना। और उसका वेतन कितना हो गया 7,000 हो गया। अर्थात अंतिम पद अंतिम पद। ठीक है ना। ए एन किसको हम क्या मान लेंगे ए एन बराबर कितना है 7,000। तो हमें अब ये याद करना है कि कितने वर्षों में 5,000 से 200 की वृद्धि से उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो हम अपने ए एन का सूत्र लगा देंगे। तो हमारा ए एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। तो ए एन का मान कितना है 7,000, ए का मान कितना है 5,000, एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान कितना है 200। ठीक है ना। तो इधर ले आएंगे 5,000 को, तो 5,000 माइनस के हो जाएंगे, 200 आगे आ जाएंगे और पीछे ब्रैकेट में n माइनस 1। तो 7,000 में 5,000 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2,000 बराबर 200 ब्रैकेट में n माइनस 1। तो 200 से 2,000 कट जाएगा 10 बार, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 10। 1 को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। अर्थात 11 वर्षों में उसका 5,000 से वेतन बढ़कर कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो हमसे वर्ष पूछे तो हम लिख देंगे अर्थात 11 वर्षों में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार डाउट हो तो मुझसे कमेंट कर लेना। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रामकली ने किसी वर्ष के प्रारंभ सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। ठीक है ना। तो सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, यदि एंडवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी प्रकार करना है हमें। यहाँ पर प्रथम पद क्या दे दिया हमें, प्रथम पद दे दिया 50 रुपये। ठीक है ना। अब बचत, तो जो बचत है वही किसका काम करेगी सार्वंतर का काम करेगी हमारे, सार्वंतर डी बराबर कितना है 17.5। ठीक है ना। अंतिम पद अर्थात ए एन बराबर कितना है 207.50। ठीक है ना। तो हम एन का मान निकालना है, तो एन के मान के लिए ए एन का सूत्र लगा देंगे। ए एन का सूत्र क्या है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 207.50 बराबर ए का मान कितना है 50, एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान कितना है 17.5। ठीक है ना। तो 207.50 50 इधर है माइनस के हो जाएंगे, 17.5 आगे आ जाएंगे और पीछे n माइनस 1। तो घटाएंगे यहाँ पर, तो 207 में से 207.50 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 157.50 बराबर 17.5 और ब्रैकेट में n माइनस 1।
तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 157.50 बटे 17.5, ठीक है ना। तो हम भाग लगा देंगे। अब तुम्हारा भाग कितनी बार जाएगा, भाग यहाँ लगा लें साइड से, वैसे 9 बार जाएगा भाग। देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा पीछे, तो 0 से 0 कट जाएगा आपका। तो 175 का भाग हम लगा देंगे 1575 में, ठीक है ना। तो ये सीधे 9 बार चला जाएगा आपका। 9 पंजे 45 के 5, हाथ से लगी 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 कितने हो गए 67, 67 के 7, हाथ से लगी 6, 9 एकम 9, 9 6 15, ठीक है ना। तो n-1 बराबर कितना आ गया 9, ठीक है ना। तो एक इधर जाए प्लस का हो जाएगा, तो 9 और 1 कितने हो गए 10, अर्थात 10 सप्ताह में उसकी जो मासिक बचत है वो कितनी हो जाएगी 207.50 हो जाएगी, ठीक है ना। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग अनलॉक स्टडी विद आदित्य सर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।